इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम अगस्त 23 टू सेप्टेम्बर 1। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वर्ल्ड वाटर वीक। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड वाटर वीक ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाती है। तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉवर्टी, तो इन सभी इश्यूज़ की तरफ जो जन पब्लिक है उसका ध्यान आकर्षित करना। बाकी आपको जानना चाहिए इस साल ये इवेंट 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस बार इसका थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड वाटर वीक स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। साल 1991 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया और हमने हाल ही में भी देखा था कि 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी सेलिब्रेट किया गया। डॉक्टर समीर वी कामत हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर समीर वी कामत को किस संगठन का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, DRDO। तो आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इसके डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अब इन्हें DRDO का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कामत फिलहाल नवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स इसके डायरेक्टर जनरल हैं और ये जी सतीश रेड्डी को सक्सीड करेंगे। जी सतीश रेड्डी के बारे में आपको जानना चाहिए। इन्हें अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में नामित किया गया है। जो डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं इनको DRDO का चीफ अगस्त 2018 में 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। उसके बाद अगस्त 2020 में इनको 2 साल का एक्सटेंशन और दिया गया। DRDO की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ आर इन नॉलेज। और आज के समय में DRDO की जो है लगभग 52 लेबोरेटरीज पूरे भारत में है। हु विल बी अवॉर्डेड द 2022 लिबर्टी मेडल। 2022 लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो देखिए 2022 का लिबर्टी मेडल ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जाएगा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। आपको जानना चाहिए जेलेंस्की के बारे में। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं मई 2019 से और ये इस बार जो है रोनाल्ड रेगन फ्रीडम अवार्ड भी जीत चुके हैं और जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। लिबर्टी मेडल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और क्यों की गई थी, किस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए की गई थी? क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 200 साल पूरे हो गए थे। और ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ऐसा पर्सन जो कि लोगों की लिबर्टी को रेस्पेक्ट करे, उसको सेव करे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फुटवियर एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी 2022। किस राज्य ने अपनी फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटका, तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो आपको जानना चाहिए तमिलनाडु। देखिए नेशनल और ग्लोबल लेवल पर फुटवियर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा इसका जो है रुतबा है। तमिलनाडु का डोमिनेंट प्लेयर है और इसने फुटवियर एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए अगर हम हमारे देश में
लेदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो उसमें 26% तमिलनाडु की हिस्सेदारी रहती है। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट का 48% एक्सपोर्ट लेदर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से होता है। साथ ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने 400 करोड़ की लागत से बना मेगा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इसकी भी आधारशिला रखी है, बना नहीं है अभी, इसकी आधारशिला रखी गई है पनापक्कम रानीपेट में। साथ ही आपको जाना चाहिए CSIR का एक सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये चेन्नई तमिलनाडु में ही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आंसर होगा चेन्नई। बाकी आपको जानना चाहिए तमिलनाडु के बारे में, गवर्नर RN रवि हैं, कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। As per the data collated by PGA Labs, which bank remains the top player with a 30% market share of debit cards as of June 2022? PGA Labs द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तक डेबिट कार्ड के 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ कौन सा बैंक शीर्ष पर बना हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसका कितना शेयर है राइट हैंड साइड में। चलिए जानेंगे डिटेल में। तो देखिए PGA लैब्स, इसने कुछ डेटा एकत्रित किया है और इसने बताया यदि हम डेबिट कार्ड्स की बात करें तो टोटल जो डेबिट कार्ड्स का जो मार्केट है उसमें 30% शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड्स जो इशू किए हुए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 6% ड्रॉप देखने को लिए मिला है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि प्राइवेट बैंक से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स डेबिट कार्ड का जो मार्केट शेयर है उसको लीड कर रही हैं। 8% मार्केट शेयर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर पर है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, फिर कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो PSU बैंक है, हालांकि ये डेबिट कार्ड्स में जो है लायंस शेयर यानी कि मेजोरिटी शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक आगे हैं। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आगे हैं यदि हम डेबिट कार्ड्स की अगर हम बात करें। अच्छा, फिर से बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। जो हमने ऊपर पढ़ा डेबिट कार्ड का वही अब नीचे क्रेडिट कार्ड के लिए है। क्रेडिट कार्ड मार्केट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो है HDFC बैंक का 22%, उसके बाद SBI है 18% के साथ, फिर ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक, RBL बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। आपको जानना चाहिए जून के महीने में बैंकिंग सिस्टम ने लगभग 1.84 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स सिस्टम में ऐड किए हैं और जिसके साथ ही 78.72 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स जो हैं इस पूरे बैंकिंग सिस्टम में अब मौजूद हैं। आपको जानना चाहिए हमारे देश में जो लार्जेस्ट कार इशूअर है HDFC बैंक, इसने जून में 3,86,487 कार्ड्स ऐड किए हैं। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर एक्सिस बैंक है, फिर ICICI बैंक है और फिर है SBI कार्ड। Which bank has been adjudged Best Bank for SMEs in India at the Asia Money Best Bank Awards 2022? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2022 में किस बैंक को भारत में SMEs के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर HDFC बैंक ने एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2022 में 3 प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है बेस्ट डोमेस्टिक कॉर्पोरेट बैंक, ये अवार्ड HDFC बैंक को मिला है। दूसरा है बेस्ट बैंक फॉर SMEs, ये भी HDFC बैंक को मिला है। तीसरा है बेस्ट बैंक फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये भी HDFC बैंक को दिया गया है। विच बैंक्स एक्स चेयरमैन सदानंद शेट्टी पास्ट अवे? किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष सदानंद शेट्टी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विजया बैंक। तो देखिए विजय बैंक के फॉर्मर चेयरमैन और सोहम ग्रुप ऑफ कंपनीज के सर्विंग चेयरमैन के सदानंद शेट्टी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए विजय बैंक जो कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो चुका है, ये इसके चेयरमैन रहे 1983 से 1990 तक। साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड
with banking solutions company Cash Free Payments to offer an option to convert online purchases into EMIs at the time of checkout. चेकआउट के समय ऑनलाइन खरीदारी को EMI में बदलने का विकल्प प्रदान करने के लिए किस फिनटेक फर्म ने बैंकिंग समाधान कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, क्रेडिट बी। तो आपको जानना चाहिए इंडियन फिनटेक फर्म या प्लेटफॉर्म क्रेडिट बी, इसने बैंकिंग सॉल्यूशंस कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स के साथ पार्टनरशिप की है। तो इसके तहत जब चेकआउट करते हैं कोई सामान खरीदते हुए, तो उसमें फिर जो आपका पेमेंट ऑप्शन है वो EMIs में भी कन्वर्ट अब हो सकेगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप इन्होंने की है। Reserve Bank of India in August 2022 has lifted the business restrictions imposed on which entity due to the satisfactory compliance to RBI rules. भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में RBI के नियमों के संतोषजनक अनुपालन के कारण किस इकाई पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इस पर लगी हुई जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया है, क्योंकि जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प है इसने RBI रूल्स का अनुपालन किया है, जो कि संतोषजनक है। तो देखिए, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डर निकाला था जिसमें कहा था कि अमेरिकन एक्सप्रेस पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। कब से? 1 मई 2021 से। तो यही रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको अब लिफ्ट कर दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, अमेरिकन एक्सप्रेस ये हमारे देश में एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। Which electric scooter maker announced a partnership with GeoBP to provide EV charging and battery swapping solutions? किस इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ने EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग समाधान प्रदान करने के लिए GeoBP के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हीरो इलेक्ट्रिक। तो देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर है हीरो इलेक्ट्रिक। तो इसने GeoBP के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड EV चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशंस। GeoBP के बारे में आपको जानना चाहिए। ये मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश ऑयल जॉइंट BP, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर है जो कि 2020 में अनाउंस किया गया था। तो इसके तहत, इस पार्टनरशिप के तहत जो भी कस्टमर हैं, हीरो इलेक्ट्रिक के जो कस्टमर हैं, वो GeoBP की जो चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। भारती टेलीकॉम हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सिंगापुर बेस्ड सिंगटेल टू एक्वायर हाउ मच % स्टेक इन एयरटेल फॉर $1.6 बिलियन। भारतीय टेलीकॉम ने $1.6 बिलियन में एयरटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सिंगापुर स्थित सिंगटेल के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 3.33%। जानेगा सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि सिंगटेल। तो ये भारतीय एयरटेल में जो अपने इसके 3.33% स्टेक हैं, इन्हें भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड BTL इसको बेच देगा। तो जो भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड है ये इस भारतीय एयरटेल की वन ऑफ द प्रोमोटर्स में शामिल है। कितने में बेचेगा? $1.61 बिलियन में, लगभग 12,860 करोड़ रुपीस में। आपको जानना चाहिए, भारतीय टेलीकॉम ये भारतीय एयरटेल की वन ऑफ द प्रोमोटर्स हैं और इसका नेतृत्व करते हैं सुनील मित्तल। हालांकि जो सिंगटेल है ये भी यहाँ पर प्रोमोटर आर्म्स की शेयर होल्डर है। अच्छा, अब जब ये पूरी डील हो जाएगी, स्टेक सेल हो जाएंगे, तो उसके बाद भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड ये 38.75% एयरटेल में ऑन करेगा। पहले इसके 35.4% थे, अब यहाँ से ऊपर उठकर ये 38.75% हो जाएंगे। हालांकि जो मित्तल्स हैं और जो सिंगटेल हैं, इनकी जो हिस्सेदारी है वो 50.56% और 49.44% ही रहने वाली है। Which IIT has announced its partnership with Native Lead Foundation to support startups? किस IIT ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए नेटिव लीड फाउंडेशन के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास।
तो देखिए IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल, इसने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है नेटिव लेट फाउंडेशन के साथ, जो कि इंडिया का फर्स्ट एंजल ड्राइवन इकोसिस्टम है। तो तमिलनाडु में जो भी इनोवेटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, यूथ हैं, तो उनको एम्पावर करने का काम ये करेंगे। तो उनको मेंटरशिप देना, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो ये सभी कार्य ये दोनों मिलकर करेंगे, नेटिव लीड फाउंडेशन और IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल। बेसिक्स पार्टनर्स विद मास्टरकार्ड टू डिजिटाइज द रूरल इकोसिस्टम इन विच स्टेट बेनिफिटिंग 10 लाख फार्मर्स। किस राज्य में ग्रामीण इकोसिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए बेसिक्स ने मास्टरकार्ड के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो देखिए बेसिक्स सोशल एंटरप्राइज ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया है कि हमने बेसिक्स फार्मर्स मार्केट यानी कि BFM, जो कि एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च कर दिया है मास्टरकार्ड के साथ मिलकर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है कि जो फार्मर्स हैं उनको डिजिटल इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया जाए, तो उसी की ओर ये एक कदम है। तो इसके तहत महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो 200 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको यहाँ पर डिजिटाइज किया जाएगा। विच इंश्योरर हैज पार्टनर्ड विद चेन्नई बेस्ड रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड फॉर इंश्योरिंग होम लोन्स। होम लोन का बीमा करने के लिए किस बीमाकर्ता ने चेन्नई स्थित रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए नॉन लाइफ इंश्योरर है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, इसने चेन्नई बेस्ड रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? होम लोन्स को इंश्योर करने के लिए। MD एंड CEO यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के शरद माथुर हैं और MD एंड CEO रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के हैं के स्वामीनाथन। Who has taken charge of SBI Cap Securities as its new MD and CEO? किसने SBI कैप सिक्योरिटीज के नए MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, दीपक कुमार लल्ला। तो देखिए दीपक कुमार लल्ला ये SBI कैप सिक्योरिटीज के नए MD एंड CEO होंगे, ये नरेश यादव को रिप्लेस करेंगे। SBI कैप सिक्योरिटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि SBI कैपिटल मार्केट्स की होली ओन्ड सब्सिडरी है। Which of the following has launched a Yodha co-branded रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर द इंडियन आर्मी पर्सनल? निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के जवानों के लिए एक योद्धा सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बैक्ड BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इसने योद्धा नाम से को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए। किसके साथ पार्टनरशिप में? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ पार्टनरशिप में। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की बात करें, MD एंड CEO शैलेंद्र सिंह है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। As per the report titled Renewing Wind Growth to Power the Energy Transition, India Wind Energy Market Outlook 2026, India can add another 23.7 gigawatt of capacity by which year? Report Renewing Wind Growth to Power the Energy Transition, India Wind Energy Market Outlook 2026 के अनुसार भारत किस वर्ष तक 23.7 गीगावाट क्षमता जोड़ सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2026। तो देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि भारत 2026 तक 23.7 गीगावाट की कैपेसिटी, रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड कर सकता है। रिपोर्ट का टाइटल है रिन्यूइंग विंड ग्रोथ टू पावर द एनर्जी ट्रांजिशन, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026। इसको रिलीज किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और MEC इंटेलिजेंस के द्वारा। आपको जानना चाहिए भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो विंड पावर का है, 37.7%। Who released the booklets and documents on future ready commerce at a function in New Delhi? नई दिल्ली में एक समारोह में फ्यूचर रेडी कॉमर्स पर पुस्तिकाओं और दस्तावेजों का विमोचन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, पीयूष गोयल। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने बुकलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, किस पर? फ्यूचर रेडी कॉमर्स पर, न्यू दिल्ली में। इसमें केवल इतना ही जानना है हमें, बाकी आप भी देख सकते हैं इसमें रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम भी, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम भी इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा कर सकते हैं।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed certain restrictions on Kerala based Thodupuja अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित थोडुपुझा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर किस अवधि के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 6 मंथ्स। तो आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 की सेक्शन 56 एंड सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35A के तहत केरल बेस्ड थोडुपुझा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता पर 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 5,53,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी बेंगलुरु बेस्ड ओबो पे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर ठोकी है। साथ ही आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक और करंट अफेयर मैंने यहीं पर क्लब कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसान रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई के महीने में जो है यूएस स्टोर का नेट सेलर रहा है। इसने 3.719 बिलियन यूएस डॉलर जो है सेल किए हैं। तो इसने 18.96 बिलियन यूएस डॉलर परचेज किए थे, जबकि 22.679 बिलियन यूएस डॉलर इसने सेल किए हैं। इंडिया बीट विच कंट्री टू लिफ्ट कजारिया कप। भारत ने किस देश को हराकर कजारिया कप जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे। तो देखिए, कोई चैंपियनशिप होता है क्रिकेट में, उसका कप का नाम भी होता है, तो वो भी आपको जानना चाहिए कि कौन सा कप जीता है। कभी कभी हम केवल इतना देख लेते हैं कि भारत ने जिम्बाब्वे को हराया और सीरीज जीती, लेकिन उस कप का नाम क्या था ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए, क्रिकेट की यहाँ पर बात हो रही है। भारत ने जिम्बाब्वे को हराया है 3rd और फाइनल वनडे इंटरनेशनल में और क्लीन स्वीप किया है 3-0 से। क्लीन स्वीप या फिर वाइट वॉश का मतलब होता है कि आपने सब मैच आप नहीं जीते हैं, ओपोजिशन को आपने कोई मौका ही नहीं दिया मैच जीतने का। तो यहाँ पर 3-0 से हराया है और कजारिया कप जीत लिया है। इसी के साथ भारत ने रिकॉर्ड भी बनाया है कि 2022 में भारत ने 3 क्लीन स्वीप्स किए हैं। 3 क्लीन स्वीप्स यानी कि ओपोजिशन ने एक भी मैच नहीं जीता, आपने ही मैच जीते हैं। ठीक है, तो इससे पहले 2 बार वेस्ट इंडीज का भी सफाया किया। बात करते हैं शुभमन गिल की। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इन्होंने 3rd वनडे इंटरनेशनल में अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी भी मारी, जिम्बाब्वे के खिलाफ ही। अभी इन्होंने 97 बॉल पर 130 रन की पारी खेली और सचिन तेंदुलकर का जो 24 साल पुराना रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा है। तो सचिन तेंदुलकर ने 127 रन स्कोर किए थे, हाईएस्ट इनके थे। अब जो है शुभमन गिल ने 130 रन यहाँ पर स्कोर किए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए शुभमन गिल रवि शास्त्री और सौरभ गांगुली के बाद 3rd इंडियन प्लेयर बन गए हैं जो कि ग्लैमॉर्गन काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहे हैं, यानी कि इनको साइन किया गया है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं इस करंट सीजन में ये सभी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे पुजारा हो गए ससेक्स के लिए, कृणाल पांड्या हो गए ये वारविकशायर के लिए खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज भी इसके लिए खेल रहे हैं, नवदीप सैनी कैंट के लिए खेल रहे हैं, उमेश यादव ये मिडिलसेक्स के लिए खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं लैंकशायर के लिए। तो ये सब आपको जानना चाहिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। व्हाट इज रीड अलोंग, ये एक एंड्रॉयड ऐप है गूगल द्वारा। What is the Mashroor? Where is the Mashroor monolithic rock cut temple situated? Answer is Himachal Pradesh. August 15, 2022 marked the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. Former President of India Ramnath Kovind had addressed the Dhammachakra Day 2022 celebrations at Sarnath in Uttar Pradesh. Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai has announced that Kannada film star Punit Rajkumar, who died last year, will be conferred with the Karnataka Ratna Award posthumously, यानी कि मरणोपरांत। The monsoon session 2022 of the Parliament, which commenced on the 18th of July 2022, was adjourned Sunday, 8th of August 2022. The session provided 16 sittings spread over a period of 22 days. Total number of bills passed by both houses of parliament during the session is 5। और आप में से कई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला, हाउ मैनी मेडल्स डिड द इंडियन रेसलिंग टीम विन एट अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसका आंसर हमने बताया था 16। ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत हो गया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है अंडर-20 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि बेलग्राड सर्बिया में हुई है। तो देखिए ये गलत है यहाँ पर।
और जो सही है ये है सोफिया बुल्गारिया। हालांकि हमने पहले जब MCQ किया था तो हमने सोफिया ही लिखा था, जब हमने अंतिम पंघल के बारे में लिखा था कि फर्स्ट वुमेन रेसलर बनी है जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जब हमने ये MCQ पढ़ा था तो हमने सोफिया ही लिखा था, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न क्यों हुआ, क्योंकि ANI आप सभी जानते हैं काफ़ी प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी है, और इसी से ही सब लोग ज़्यादातर कॉपी करते हैं जो अलग न्यूज़ एजेंसी वगैरह है। PIB की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अलग है, दूसरे हैं वो लोग। तो देखिए इन्होंने ही, आप नीचे देखिए, इन्होंने भी लिखा हुआ है ये बेलग्रेड सर्बिया। हालांकि मुझे कल ही डाउट लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये सोफिया में हुआ है, लेकिन मुझे लगा क्या पता कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई चैंपियनशिप अलग अलग फेसेस में चलती है, तो मुझे लगा शायद कोई फेस जो है यहाँ पर बेलग्रेड सर्बिया में भी हुआ हो इसका, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था। फिर यहाँ पर एक एस्पिरेंट ने लिखा था कमेंट बॉक्स में, अनूप उनका नाम है, तो तब मैंने फिर से इसको जो है 2-3 बार कंफर्म किया, तब मैंने देखा कि हाँ एक ही इवेंट हुआ है जो कि सोफिया में हुआ है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो इसलिए, और साथ ही आप ये भी जान लीजिएगा कि अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दोनों अंडर-20 है ना, तो ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कोलंबिया में हुई है, और ये जो अंडर-20 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये आपकी हुई है बुल्गारिया में। तो इसीलिए मैं आप जो भी PDF सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 26 अगस्त का जो डेली करंट अफेयर्स PDF है हमारी ऐप पर, उसको फिर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इसको सही करके फिर से अपलोड कर दिया गया है। बाकी जो नोट्स बनाते हैं वो अपने नोट्स में भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उद्देश्य यही है कि गलत ना पढ़ें आप, है ना। कभी होता है, तो मैं इस चीज़ से हिचकिचाता नहीं हूँ कि कोई गलती हो गई है, अगर हो गई है तो उसको सुधार लिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय उसे छुपाने के। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDTV? कायस सईद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? When did India host the non-aligned movement summit? से आप नाम समिट भी कहते हैं। The Duleep Trophy is a tournament played in which sport? Which bank has opened its all-women branch in Kerala at Calicut? The Madhavan starrer biopic Rocketry portrays the life of which ISRO scientist? और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, In its communication on August 23rd, the Ministry of Health and Family Welfare stated that टोमेटो फ्लू इज अ क्लिनिकल वेरिएंट ऑफ विच इन्फेक्शन? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।